Hello students, welcome to New Look School's Study from Home initiative. And my name is Mohit Mewada. In this video, we will study about wool production, properties and quality of wool, and health hazards in the wool industry. Let's begin with wool production. Now, there are many steps involved in producing wool, जिसे हम स्वेटर और शॉल्स बनाते हैं. So let's study these steps one by one. First step is shearing. Now the process of removing the woolen coat or fleece from an animal is called shearing. और sheep को usually shear annually spring या summer months में किया जाता है. This is because it enables them to survive without their protective coat of hair. Now, जैसे हमारे हेयर कट के बाद हमारे हेयर वापस ग्रो हो जाते हैं, उसी तरीके से एनिमल की फ्लीस भी वापस ग्रो हो जाती है. Now, shearing is done with a manual razor and blade or with special clippers. Now, जैसे हमारे हेयर कट के टाइम पे हमें कोई हर्ट नहीं होता, हमें कोई पेन नहीं होता, सिमिलरली इस प्रोसेस में भी एनिमल्स को हर्ट नहीं होता है, बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग. नाउ जो ये हेयर शेयर किया हुआ रहता है उसे हम रॉ या ग्रीज वूल कहते हैं. इसमें बहुत सारे डर्ट, डस्ट, ग्रीज, लेनोनिन, वेजिटेबल मैटर और ड्राइड स्वेट होता है. इन सब को क्लीन करना ज़रूरी है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द अनवांटेड मैटर सच एज डर्ट एंड डस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग. This involves washing the shorn wool in hot water and detergent and then drying it. Step 3 is sorting and grading. Now, shorn wool को क्लीन करने के बाद उसे फैक्ट्री में सेंड किया जाता है, जहाँ पर डैमेज्ड और इन्फीरियर वूल को रिमूव किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. नाउ द वूल इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ length, color, texture and the ease with which it can be dyed. This process is called grading. Step 4, dyeing. Now the natural color of fleece is white, brown or black. So जो sheared wool होता है उसको different colors में dye किया जाता है as per the requirement. Next step is drying. नाउ इस प्रोसेस में वूल के कंटेनर्स को रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है ताकि एज मच एज वाटर उसमें से स्क्वीज आउट हो सके. फिर वूल को बेल्स के फॉर्म में पैक करके मिल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. स्टेप 6 इज कार्डिंग. नाउ इस प्रोसेस में फाइबर्स को डिसएंटेंगल किया जाता है, मतलब अगर कोई गांठें वगैरह हो जो पड़ जाती हैं उनको यहाँ पर निकाला जाता है और क्लीन किया जाता है. फिर जो इंटरमिक्स्ड फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करके कंटिन्यूस फाइबर में कन्वर्ट करते हैं. नाउ इन कार्डिंग द वूल फाइबर्स आर पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ दैट स्ट्रेटन दी फाइबर्स. कार्डिंग से जो रेसिडुअल डर्ट होता है या जो बाकी कोई मैटर जो लेफ्ट हो रहता है वो सब इसमें निकल जाता है. स्टेप 7, मेकिंग यार्न. नाउ कार्डेड वूल को ट्विस्ट करके रोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम लोग स्लीवर कहते हैं. नाउ इस स्लीवर को स्ट्रेच करके ट्विस्ट करके थीन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. वुलन यार्न्स को स्पिन करने के लिए टिपिकली स्पिनिंग मशीन्स स्पेशली यूज़ किए जाते हैं. लास्ट स्टेप इज वीविंग एंड फिनिशिंग. नाउ जो यार्न ऑब्टेंड होता है उसे वीव या निट करके हम लोग फैब्रिक बनाते हैं और इसी फैब्रिक से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, स्वेटर्स एक्सेट्रा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ वूल. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंट टू फायर. नाउ वूल फैब्रिक जो होता है वो इजीली बर्न नहीं होता है. It requires more oxygen than is available in the air to become flammable.
यस, वूल इग्नाइट हो सकता है अगर हम एक सिग्निफिकेंटली पावरफुल हीट सोर्स यूज़ करते हैं, बट वूल फ्लेम को सपोर्ट नहीं करता है। वो स्लोली बर्न होगा स्मोक के साथ, बट कोई फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होगी उसमें। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट टू डर्ट। नाउ वूल फाइबर के आउटर लेयर में स्केल्स होते हैं विच रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ डस्ट एंड डर्ट टू पेनिट्रेट द फाइबर। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। नाउ हमारी बॉडी से जो मॉइस्चर निकलता है वूल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने फाइबर्स में, जिससे कि हीट जनरेट होती है एंड दस द गारमेंट स्टेज वार्म विदाउट फीलिंग वेट। नेक्स्ट, वाटर रेपेलेंट। नाउ वूल फाइबर मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करता है, बट जो आउटर लेयर के जो स्केल्स होते हैं ये किसी भी तरीके के लिक्विड को रिपेल कर देते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। नाउ वूल एक हार्ड फाइबर होता है जो अपना अपीयरेंस काफ़ी लंबे समय तक रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ वूल। नाउ वूल की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन होती है? तो उसके वूल डायमीटर से, स्ट्रेंथ से, इलास्टिसिटी, लेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू टेक अप कलरिंग डाई। Our last topic is health hazards in the wool industry. Now पहले के ज़माने में जो वूल प्रोडक्शन में वर्कर्स काम करते थे वो बैसिलस एंथ्राइटिस नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते थे, जो कि कंटैमिनेटेड शीप मतलब जो बीमार शीप होती थी उनके वूल में छिपे रहते थे। नाउ ये हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर हो सकते हैं थ्रू इनहेल्ड एयर और एक फेटल ब्लड डिजीज़ कॉज करते थे जिसे हम एंथ्रेक्स या फिर सॉर्टर डिजीज़ भी कहते थे। बट नाउअडेज ये डिजीज़ बहुत रेयरली अकर होता है बिकॉज इसके लिए हम लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। फॉर योर सेल्फ स्टडी सॉल्व द वर्कशीट रिलेटेड टू द टॉपिक इन योर notebook. In our next video, we would study about silk fibers in detail. Till then, stay home, stay safe, and take